नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड करंट अफेयर्स हम 2024 का पढ़ रहे हैं। जितने भी दोस्तों आपके जनवरी से जुलाई महीने तक के महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, वह सभी दोस्तों हम इस रिवीजन क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। अब तक दोस्तों हमने रिवीजन की 4 क्लासेस की हैं। अगर आपने वह 4 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। अगर आप दोस्तों हमारी ये रिवीजन की सभी क्लासेस देख लेते हैं तो दोस्तों आपका 2024 का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है कि अप्रैल 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान पर शारदा कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों शारदा कॉरिडोर बनाने की जो घोषणा की गई तो वह आपका टनकपुर में की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो टनकपुर चंपावत में स्थित है, जहां पर दोस्तों शारदा कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। दोस्तों टनकपुर के बाद काली नदी को शारदा नदी के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, जब नेपाल में दोस्तों काली नदी प्रवेश कर जाती है तो उसे शारदा नदी के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर ही दोस्तों आपका शारदा कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इस शारदा कॉरिडोर का जो निर्माण किया जाएगा तो वह निर्माण करने वाली जो संस्था है उसका नाम है उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताना है फ्रेंड्स कि उत्तराखंड वन विभाग के नए प्रमुख कौन बनाए गए। तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग के नए प्रमुख बनाए गए हैं डॉक्टर धनंजय मोहन। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नवाचारों को प्रोत्साहन देने और पेटेंट फाइल करने के मामले में देश के 10 शीर्ष राज्यों की सूची में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों नवाचारों को प्रोत्साहन देने और पेटेंट फाइल करने के मामले में देश के टॉप 10 राज्यों में उत्तराखंड का 8वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस रैंक में देश का पहला राज्य कौन सा है तो दोस्तों पहला राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों भारत बौद्धिक संपदा की मार्च 2023 तक की रिपोर्ट में कुल 43,042 पेटेंट फाइल हुए, जिनमें तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। दोस्तों उत्तराखंड में कुल पेटेंट सूचना केंद्रों की जो संख्या है तो वह 30 है। ठीक है, उत्तराखंड ने 2022-23 में कुल 1637 पेटेंट फाइल कराए थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए 6। ठीक है, तो दोस्तों 6 ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, सेंगवन वी केयर वेलफेयर सोसाइटी एवं उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया की ओर से उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य की 6 ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया था। ठीक है, ये दोस्तों हमारे जो 6 ग्राम पंचायत हैं तो वह भी दोस्तों हम एक बार जान लेते हैं। तो सामाजिक रूप से सुरक्षित ग्राम पंचायत एवं बाल हितैषी ग्राम पंचायत श्रेणी का जो पुरस्कार दिया गया तो वह दोस्तों केदारवाला को दिया गया है। जल पर्याप्त गांव बनाने के लिए बेस्ट सरपंच जो चुने गए तो वह दोस्तों धन सिंह चुने गए हैं। ठीक है, और ये ग्राम प्रधान है दोस्तों सैण टिहरी गढ़वाल के। ठीक है दोस्तों, गरीबी मुक्त गांव बनाने के मामले में रंजनी देवी को भी यह पुरस्कार दिया गया। ये दोस्तों ग्राम प्रधान है हरियावाला सहसपुर देहरादून की। ठीक है, स्वच्छ गांव सरोजवाला। ठीक है, मतलब स्वच्छ गांव के रूप में जो पुरस्कार दिया गया तो वह दोस्तों सरोजवाला के ग्राम प्रधान को दिया गया। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों कि बाल हितैषी ग्राम पंचायत के रूप में प्रवीण कुमार को यह पुरस्कार दिया गया और ये दोस्तों ग्राम प्रधान हैं एटनबाग विकास नगर के। ठीक है, 6ठी ग्राम पंचायत है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जल पर्याप्त गांव ग्राम पंचायत पृथ्वीपुर के साथ। ठीक है, सुशासन
सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे, आजीविका और स्वच्छ और हरित गांव वाली ग्राम पंचायत का अवार्ड दिया गया है सुधीर रतूड़ी को। ठीक है, ये दोस्तों रानी पोखरी डोईवाला की ग्राम प्रधान हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, 6 के 6 ग्राम पंचायतें। अगला प्रश्न है दोस्तों और महत्वपूर्ण है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है जहूर आलम को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, जहूर आलम ये नैनीताल के वरिष्ठ रंगकर्मी व युवा मंच के संस्थापक हैं। कवि एवं शायर जहूर आलम को वर्ष 2023 के लिए संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। यह सम्मान दोस्तों इन्हें दिल्ली में 6 मार्च को राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, जहूर आलम, तो जहूर आलम ने कई नाटक का निर्देशन भी किया। साथ ही दोस्तों इन्होंने अंधेर नगरी, अंधा युग, भारत दुर्दशा, जल्लूस, एक था गदा नाटक जारी किए हैं। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने कई छोटी छोटी फिल्मों में भी कार्य किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है जहूर आलम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड में शुरू किए गए मिशन कोशिश का संबंध किससे है। तो दोस्तों मिशन कोशिश का संबंध है शैक्षणिक कार्यक्रम से। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है दोस्तों। पुरानी कक्षाओं से उत्तीर्ण होकर नई कक्षाओं में प्रवेश करने वाले सभी सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं को सामंजस्य स्थापित करने हेतु उत्तराखंड सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम चलाया गया है। तो सीधा आपको याद रखना है कि मिशन कोशिश का संबंध किससे है, तो दोस्तों शिक्षा से, जो कि एक शैक्षणिक कार्यक्रम है। ठीक है दोस्तों, ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया था तो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में उत्तराखंड के किस स्थान पर कत्यूरी शासन काल से संबंधित ओखलियां प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों कत्यूरी काल से संबंधित ओखलियां जो प्राप्त हुई तो वह आपका द्वाराहाट अल्मोड़ा से प्राप्त हुई हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की किस सामाजिक कार्यकर्ता तथा अभिनेत्री को मनोरंजन उद्योग तथा पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों ये दिया गया है आरुषि निशंक को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आरुषि निशंक को दोस्तों ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। दोस्तों आरुषि निशंक यह अभिनेत्री, निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठीक है दोस्तों, मनोरंजन उद्योग पर्यावरण समेत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों आरुषि निशंक यह रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी हैं। इन्हें 2023 में फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस बार इन्हें जो ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया तो ये पुरस्कार देने वाली संस्था है एशिया वन मैगजीन तथा ईटी नाउ संस्था। ठीक है, तो संस्था का भी नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि 15 अप्रैल 2024 से राज्य के किन स्थानों पर हेली सेवा को प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों 15 अप्रैल 2024 को राज्य के आदि कैलाश और ओम पर्वत इन दोनों स्थानों के मध्य हेली सेवा को शुरू किया गया है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, हेलीकॉप्टर के जरिए आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन की यात्रा आप कर सकेंगे। 15 अप्रैल से 10 मई तक आदि कैलाश और ओम पर्वत की 5 दिवसीय यात्रा कराई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में प्रहलाद मेहरा जी का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। प्रहलाद मेहरा, दोस्तों प्रहलाद मेहरा यह सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। इनका निधन दोस्तों 10 अप्रैल को हुआ था। इनका संबंध दोस्तों मुनस्यारी में स्थित गांव है चामी भैंसकोट। ठीक है, तो मुनस्यारी में स्थित चामी भैंसकोट गांव के रहने वाले थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पर्वतारोही प्रवीण राणा जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित हैं।
दोस्तों प्रसिद्ध पर्वतारोही प्रवीण राणा, इनका संबंध उत्तरकाशी जनपद से है, जिन्होंने दोस्तों हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। दोस्तों इन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। 2024 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट सहित अफ्रीका, यूरोप व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों का सफल आरोहण किया। ठीक है, और दोस्तों ये करने के बाद इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। ठीक है, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने दोस्तों इन्हें सर्टिफिकेट भी जारी किया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में मानसखंड कॉरिडोर यात्रा किसके द्वारा शुरू की गई। दोस्तों मानसखंड कॉरिडोर यात्रा ये दोस्तों पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। कुमाऊं क्षेत्र के ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए उत्तराखंड के पर्यटन विभाग ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर मानसखंड कॉरिडोर यात्रा को शुरू किया है। दोस्तों इस यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल को की गई। ठीक है, और इस यात्रा में महाराष्ट्र के पुणे से उत्तराखंड के टनकपुर तक विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। तो आपको याद रखना है कि मानसखंड कॉरिडोर यात्रा को लेकर पहली ट्रेन कहाँ से चली, तो दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे से उत्तराखंड के टनकपुर के मध्य। ठीक है दोस्तों, इसके जरिए मतलब इस यात्रा के जरिए 2 जत्थों में लगभग 600 तीर्थयात्री मानसखंड कॉरिडोर यात्रा के प्राचीन मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कुमाऊं मंडल के जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उन सभी को एक विशेष पहचान दिलाने और दोस्तों पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए मानसखंड कॉरिडोर यात्रा को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि छठी अस्कोट आराकोट यात्रा 2024 कब से प्रारंभ हुई। तो दोस्तों छठी अस्कोट आराकोट यात्रा ये शुरू हुई है दोस्तों आपकी ऑप्शन सी 25 मई से दोस्तों ये शुरू हुई, याद रखिएगा। ठीक है, और छठी अस्कोट आराकोट यात्रा है दोस्तों 25 मई से 8 जुलाई 2024 तक। ठीक है, ये यात्रा संचालित की गई। ठीक है, इसकी थीम थी दोस्तों स्रोत से संगम। तो थीम आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। सीधा आपसे पूछा जाएगा कि अस्कोट आराकोट यात्रा 2024 की थीम क्या थी, तो थीम आपको बतानी है स्रोत से संगम। ठीक है दोस्तों, पहली अस्कोट आराकोट यात्रा जो निकाली गई थी तो वह 1974 में निकाली गई थी और ये दोस्तों 25 मई को शुरू हुई थी। ठीक है, और इसका समापन हुआ था 45 दिन बाद 8 जुलाई 1974 को। दोस्तों शुरू होती है पिथौरागढ़ के अस्कोट से और इसका अंत होता है उत्तरकाशी के आराकोट में। ठीक है, तो आपसे ये दोनों स्थान भी पूछे जा सकते हैं कि अस्कोट कहाँ पर है, पिथौरागढ़, और आराकोट कहाँ पर है, तो दोस्तों उत्तरकाशी। ठीक है, और हाँ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अस्कोट आराकोट यात्रा की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों इसकी लंबाई है 1150 किलोमीटर। ठीक है, ये राज्य की सबसे बड़ी दोस्तों यात्रा है। अगला प्रश्न है कि BRO द्वारा उत्तराखंड के कितने स्थानों पर नए हवाई अड्डे बनाए जाने प्रस्तावित हैं। तो दोस्तों राज्य में 5 जगह नए हवाई अड्डे बनाए जाने प्रस्तावित हैं और इन्हें कौन बनाएगा, तो दोस्तों बॉर्डर रोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब BRO। ठीक है, तो BRO के द्वारा दोस्तों यह बनाए जाने हैं। ठीक है, ये दोस्तों 5 जगह हैं, गुंजी, कालसी, टनकपुर, घनसाली और नवीडांग। तो इन 5 जगह दोस्तों नए हवाई पट्टियां बनाई जानी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड की किस महिला ने प्रधानमंत्री श्री मोदी की गुजराती में लिखी कविताओं का गढ़वाली में अनुवाद किया है। तो दोस्तों सुजाता डबराल नोटियाल, इनके द्वारा दोस्तों मोदी जी के द्वारा लिखी गई गुजराती भाषा में कविताओं का गढ़वाली में अनुवाद किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है दोस्तों। इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था आंखों यो धन छन। ठीक है, और इस पुस्तक का विमोचन किया है श्री दुष्यंत गौतम ने। श्री दुष्यंत गौतम कौन है, तो यह दोस्तों भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रभारी हैं। ठीक है, और दोस्तों हाल ही में अभी पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा वो 17 दिन पुस्तक का भी विमोचन किया है। वो 17 दिन पुस्तक
ये दोस्तों आपकी सिलक्यारा सुरंग पर आधारित है। जो दोस्तों सिलक्यारा सुरंग में घटना घटी थी तो उसमें 17 दिनों तक दोस्तों 41 मजदूर फंसे रहे थे, तो उन्हीं के ऊपर दोस्तों ये पुस्तक विमोचित की गई है। ठीक है, और किसने की थी? तो दोस्तों पुष्कर सिंह धामी ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार आयुर्वेद चिकित्सा में डायटीशियन कोर्स प्रारंभ करने की सुविधा मिली? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य में दोस्तों पहली बार आयुर्वेद चिकित्सा में डायटीशियन कोर्स शुरू किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2024 में उत्तराखंड की किस महिला ने समुद्र में 27,000 नॉटिकल मील लंबी ओशन ग्लोबल रेस यात्रा पूरी की है? तो दोस्तों ये की है आपकी पायल गुप्ता ने। ठीक है, तो पायल गुप्ता के द्वारा दोस्तों हाल ही में ओशन ग्लोबल रेस यात्रा पूरी की गई। ठीक है, और इसकी लंबाई थी दोस्तों 27,000 नॉटिकल मील। दोस्तों ओशन ग्लोबल रेस के लिए उनकी मेडन फैक्टर टीम में 13 महिलाएं शामिल थीं। यह रेस दोस्तों पिछले साल 10 सितंबर को साउथमेंटन से शुरू हुई थी। ठीक है, दोस्तों भारतीय नौसेना की ऑफिसर हैं पायल गुप्ता। ठीक है, जो दोस्तों इस यात्रा की सदस्य रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां हाल ही में समान नागरिक संहिता कानून लागू किया गया? तो दोस्तों भारत का पहला राज्य है जिसने स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता कानून लागू किया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसे दोस्तों यूसीसी के नाम से जानते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। उत्तराखंड दोस्तों इसे लागू करने वाला पहला राज्य बना है स्वतंत्रता के बाद, जबकि दोस्तों इसे पहली बार किसने लागू किया था? तो गोवा में लागू किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। तो वह दोस्तों आज़ादी से पहले था, अब आज़ादी के बाद जो बना तो वह दोस्तों आपका उत्तराखंड बना है। ठीक है दोस्तों, यूसीसी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो संवैधानिक दर्जा दिया है तो वह 11 मार्च 2024 को दिया। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत दिया? तो दोस्तों अनुच्छेद 201 के तहत। ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा में दोस्तों पारित समान नागरिक संहिता विधेयक यूसीसी को अब मंजूरी मिल गई है। ठीक है, तो यह दोस्तों अब पूर्ण रूप से कानून बन चुका है। ठीक है, अगर सिंपल आपसे पूछा जाए कि समान नागरिक संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 44। ठीक है, जो कि नीति निर्देशक तत्व का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया और हरियाणा साइकिलिंग संघ की ओर से 28 से 31 मार्च 2024 में पंचकुला में आयोजित माउंटेन बाइक चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? तो उत्तराखंड ने दोस्तों कुल 11 पदक जीते थे। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि माउंटेन बाइक चैंपियनशिप, ठीक है, सॉरी माफ करिएगा, 11 पदक नहीं है 10 पदक हैं। ठीक है, तो 10 पदक जीते थे माउंटेन बाइक चैंपियनशिप, जो कि दोस्तों पंचकुला हरियाणा में आयोजित की गई थी और इसका आयोजन 28 से 31 मार्च 2024 तक किया गया था। अगला प्रश्न है कि राज्य में स्टार्ट 2024 कार्यक्रम का संचालन कौन करेगा? तो दोस्तों स्टार्ट कार्यक्रम जो शुरू किया गया है तो वह इसरो के द्वारा शुरू किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए इसरो। इसरो की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है आपको कमेंट करके बताना है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1969 में और आज ही के दिन दोस्तों 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसरो का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के हिमालय संग्रहालय ने उत्तराखंड के किस स्थान से कत्यूरी कालीन शिवजी की वाहन नंदी की मूर्ति प्राप्त की है? तो शिवजी का वाहन है दोस्तों नंदी, और नंदी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो यह दोस्तों दाड़िम खोला अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। किसने प्राप्त किया, किसने खोजा? तो ये दोस्तों कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग ने इसे खोजा है, जो कि है कत्यूरी कालीन मूर्ति है।
दोस्तों ये काले पत्थर से बनी है, ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में दोस्तों नैनीताल के हिमालय संग्रहालय में इसे रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में मुरारी लाल जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों हाल ही में मुरारी लाल जी का निधन हुआ, इनका संबंध दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता क्षेत्र से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। मुरारी लाल जी ये दोस्तों चमोली जिले के पपड़ियाड़ा गांव के निवासी हैं, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड में दोस्तों सर्वोदय विचारधारा आंदोलन के सिपाही मुरारी लाल जी का 91 वर्ष की उम्र में दोस्तों हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, ये दोस्तों चिपको आंदोलन की मातृ संस्था दसोली ग्राम स्वराज मंडल के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों अपना पूरा जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया था। अगला प्रश्न है कि THDC टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों ऋषिकेश में, क्योंकि ऋषिकेश में ही दोस्तों THDC का मुख्यालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, THDC इंडिया ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में अपना कार्यालय परिसर में देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। THDC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने कहा है कि यह 1 मेगावाट छत और संयंत्र से ऊर्जा का उपयोग करके प्रतिदिन 50 किलोग्राम हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब किया गया? तो दोस्तों राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये दोस्तों 2024 में प्रस्तावित है, हो सकता है दोस्तों 2025 में भी इसका आयोजन किया जा सके, और ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य में प्रस्तावित है। जबकि 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में आयोजित किए गए थे गोवा में। अगला प्रश्न है कि 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस में होने वाले ओलंपिक में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने भारतीय बैडमिंटन टीम का प्रतिनिधित्व किया? तो ये किया था दोस्तों लक्ष्य सेन ने, और ये दोस्तों सेमीफाइनल में ही बाहर हो गए थे। ठीक है, और इन्होंने कोई भी पदक नहीं जीता। अगर आपसे पूछा जाए कि पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, तो दोस्तों भारत की ओर से उत्तराखंड के 4 खिलाड़ी शामिल थे, ये आप याद रखिएगा, जिसमें से एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे लक्ष्य सेन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य में 3 दिवसीय हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन कहाँ किया गया? तो राज्य में 3 दिवसीय हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन दोस्तों किया गया है देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने आज 118 तक क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अभी तक दोस्तों हमने 5 क्लासों के माध्यम से 118 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। अगर आपने पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। अगर आप उन सभी क्लासेस को देख लेते हैं दोस्तों तो एग्जाम में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर आपका 2024 का करंट अफेयर्स पूछा जाता है पेपर में तो दोस्तों हमारी इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप हमारी पिछली सभी क्लासेस को जरूर देखिएगा। आज का आपका होमवर्क है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि 28 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान पर शारदा कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों शारदा कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, साथ में बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।